हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक मैथ का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन कवर कर रखा है। हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, 20 की तरफ। ओके, तो देखिए दिया है दो संख्याओं का मौसम 45 यानी 45 और लौसम 500 है। उनमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या बताएं। ऑप्शन दे रखा है आपको 45, 90, 50, 180। तो पहले तो आपको इसका फॉर्मूला जानना होगा, क्योंकि आपसे पूछा है दूसरी संख्या बताएं। तो होता है फॉर्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसम गुणे मौसम। ओके, अब देखिए जो भी दिया है मान आप पुट करते जाइए। आपको पहली संख्या दे रखा है, उनमें से एक संख्या 125 है यानी, और दूसरी संख्या बताएं यानी कि एक संख्या 125 है, तो पहले की जगह रख लीजिए 125 गुणे दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप x भी मान सकते हैं, माना दूसरी संख्या बराबर x, और यहाँ पर x रख सकते हैं। अब लौसा देखिए कितना दे रखा है, दो संख्याओं का मौसम 45 और लौसा 500 है। लौसा की जगह 500 रखिए और मौसम 45 है। देन आपको आंसर मिल जाएगा कि दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 500 मल्टीप्लाई 45 अपॉन का सिंबल देंगे, बटेगा। और ये मल्टीप्लाई में है, तो ये मेथड होता है जब भी कोई संख्या बराबर के इस साइड हो या उस साइड हो, गुणे में हो, तो दूसरे साइड जाएगा तो बटे में जाता है, यानी भिन्न में बदल जाता है, भाग में बदल जाता है। तो 125 गुणे में है तो अब भाग में आ जाएगा, यानी डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 125 को बटे में लेकर आइए। ओके, अब कट कराइए। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 9 45, 5 दूना 10, 5 25 25। अब देखिए कट हो रहा है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 100 बार में कट हुआ 5 से। फिर कट होगा, अभी इसको आप साफ से लिख लीजिए इधर, 100 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 5। अब कट करवाइए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0, यानी 5 से 100 में आप डिवाइड करोगे 20 बार में जाएगा, इक्वल 20 मल्टीप्लाई 9 और 29 जा 180, 20 नवा 180, गुणा आप करेंगे तो 180 आएगा। यानी हमारी दूसरी संख्या क्या है, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 180। हाँ, और आपको फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। ओके, तो आपको इस फॉर्मूले का आप इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसका एक और फॉर्मूला होता है कि लौसा गुणे मौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो जैसा जैसा क्वेश्चन आ रहा है वैसे मैं आपको पुटअप करते जाऊंगी फॉर्मूले। तो ये हम लोग का आंसर आ गया 180। ऑप्शन नंबर 2 जा रहा है 180। ओके, यानी कि दो संख्याओं का मौसा दे रखा था 45, लौसा 500, एक संख्या दे रखा दूसरी संख्या बताना था, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। अब पहली संख्या 125 दे रखा है, हमने पुट कर दिया मान। दूसरी संख्या बताना है, आप लिख सकते हैं माना दूसरी संख्या बराबर x, x को भी रखते हुए सॉल्व कर सकते हैं। बराबर 500, 500 कहाँ से है, लौसा का मान दे रखा है, लौसा बराबर 500 और मौसा दे रखा है 45। अब दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या बराबर 500 गुणे 45, 125 गुणे में है तो भाग में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब आप जब कैलकुलेशन करोगे, इसको कट कराओगे आपस में, तो आपका आएगा 180, यानी दूसरी संख्या क्या होगी 180। तो हम लोगों ने 20वां नंबर का क्वेश्चन भी कवर कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। दिया है परसेंटेज का क्वेश्चन है कि 15 रुपए कितने रुपए का 20% है। ओके, तो मानना पड़ेगा पहले तो, माना यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 15 रुपए कितने रुपए का 20% है, माना 15 रुपए x रुपए का 20% है। ठीक, तो अब सॉल्व कीजिए। अब दिया है x रुपए का 20%, तो x पहले तो आप जो भी मान निकालना होगा उसको पहले ही राइट कर लीजिएगा। तो x रुपए है, यहाँ पर x रुपए का 20% बराबर 15 है। क्वेश्चन यही बोला है कि 15 रुपए कितने रुपए का 20%, तो मान लीजिए 15 रुपए x रुपए का 20% है। तो यहाँ से हमने इस जो भी मान वैल्यू मानेंगे आप,
मानेंगे उसी मान को पहले आप रख दीजिएगा, आपका कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो x रुपए, या ऐसे लिखिए 20 रुपए x रुपए का 20% बराबर कितने रुपए है? 15 रुपए। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, x का है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और 20% है तो परसेंटेज हटता है तो आपको पता होगा कि बटे में 100 लगता है, परसेंटेज हटाने पर इक्वल 15 रुपीज। अब देखिए कट हो रहा तो यहीं पर कट करवा लीजिए, 20 एक कम 20, 20 बचे 100, यानी 20 1 जा 20, 25 जा 100। अब x मल्टीप्लाई 1 यानी x 1 जा x, और यहाँ से अपॉन 5 आया बटे में बराबर 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तिर्यक गुणा, तो ये हो जाएगा x बराबर 5 गुणे 15 यानी 15 गुणे 5 बराबर 15 पचे 75, 75 रुपए आंसर। यानी कि ऑप्शन कौन सा जा रहा है? 75 ऑप्शन हम लोग का राइट है। आपसे पूछा था 15 रुपए कितने रुपए का 20% है, तो 15 रुपए x रुपए का 20%। बस आपको इतना, जो भी पूछे कितने रुपए का इतना परसेंट है, कितने रुपए का उतना परसेंट है, तो बस x रुपए का 20% मान लीजिए, y रुपए का 20% मान लीजिए, किसी का भी कुछ भी मान सकते हैं आप यहाँ पर अचर राशि। तो यहाँ पर दिया है कि 15 रुपए कितने रुपए का 20% है, तो 15 रुपए x का 20% है, x रुपए का 20% है। तो x का है तो गुणा लगाएंगे, निशान का को गुणे में बदलेंगे, 20% है तो परसेंटेज हटता है तो अपॉन में 100 आता है बराबर 15 रुपए। 20 पच्चे 100, एक बार में 20 कटा और 5 बार में 100, तो x 1 जा x, x एकम x बटे 5 बराबर 15 आपको ऑलरेडी दिया हुआ था। अब तिर्यक गुणा आप कीजिए, तो x बराबर 15 गुणे 5 यानी 15 पचे 75, आपका आंसर आ गया और नंबर। और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 तक कवर कर लिया। ओके, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। और हाँ, वीडियो अगर अच्छे लगते होंगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।